everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of IGNOU MA Sociology second year subject, that is MSOE 1 Sociology of Education. हम लोग इसके यूनिट 1 कवर कर रहे थे जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोडेड हैं. ये हम लोग IGNOU की बुक से डिटेल्ड कंसेप्ट, डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड कवरेज कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट में तैयारी करना चाहता है एंड मूवमेंट पे तैयारी करना चाहता है उसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट प्रिपेयर है. यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट. आपकी प्रॉपर IGNOU MA सोशियोलॉजी की सारे सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की प्रॉपर प्लेलिस्ट है ऑफ क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए गए हैं. तो शॉर्टकट वाले बच्चे वो भी फॉलो कर सकते हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 1 का 1.1 से लेके 4 तक के टॉपिक कवर कर लिए थे. आई होप यू गाइस वॉच दैट एंड आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं. यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 जिसमें बोला गया है एजुकेशन इज लर्निंग व्हाट चिल्ड्रन वांट टू नो. मतलब सीधा सा सवाल का तो मतलब सिंपल सा है कि एजुकेशन मतलब क्या, सीखना कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, वो चिल्ड्रन एग्जैक्टली वांट टू नो, ना कि व्हाट यू वांट टू टीच. देयर इज अ डिफरेंस ना. समटाइम देखिए जब आप छोटे थे हम लोग, अब तो हायर एजुकेशन की बात है, आप जा रहे हो, आप सुन रहे हो जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, whether you are liking the way or not, you try to change the teacher. अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. जिस आइडियोलॉजी से, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से टीचर इज टीचिंग यू और जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, देयर इज अ फिक्स्ड करिकुलम, यू हैव टू लर्न दैट, राइट. यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता टू चेंज द थिंग. तो यही चीज है. और देखिए करिकुलम तो फिक्स है, चलिए उसको चेंज करने की तो बात हम नहीं करेंगे, बट जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल लाइक अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये बात करी थी कि 11th-12th के बच्चे अभी तक ऑल्दो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है. ये एक प्रोविजन एजुकेशन पॉलिसी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये भी था कि 11th-12th में बच्चा स्ट्रीम लेता है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज. तो अब स्ट्रीम्स की बजाय हम देंगे बच्चे को ऑप्शन कि वो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सके. लाइक इफ द स्टूडेंट वांट टू स्टडी अकाउंट्स विद साइकोलॉजी, अकाउंट्स विद सोशियोलॉजी, पॉल साइंस विद अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स विद फिजिक्स, तो द स्टूडेंट कैन डू दैट. यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया था. ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, अभी तक टिल नाउ तो इम्प्लीमेंट नहीं है. तो यहाँ पे ये है कि बच्चा जो और जिस तरीके से सीखना चाहता है उसको उस तरीके से सीखने का मौका देना चाहिए. अथॉरिटेटिव वे नहीं यूज करना चाहिए. ये इस पूरे टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया. अब देख लेते हैं थोड़ा सा. बाकी आप लोग इसके बाद देखिए, या तो अपनी IGNOU की बुक लेके बैठिए अपने पास, या फिर IGNOU की PDF ओपन करके बैठिए और एक पेन कॉपी लेके बैठिए, सो दैट यू कैन राइट ऑल द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू और मेंशनिंग यू और एक्सप्लेनिंग यू. दिस विल बिकम योर नोट्स फॉर द फ्यूचर, मतलब आगे के लिए काम आएंगे. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज एजुकेशन. हम काफी बात कर चुके हैं इस पे और बहुत ब्रॉडर टर्म है अपने आप में. तो एजुकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के लिए जो इंपॉर्टेंट है टू लिव इंटेलिजेंटली एज अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी. कहते हैं ना, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या कर पाओगे, तो पढ़ाई लिखाई इज इंपॉर्टेंट. तो देखिए एजुकेशन को डू नॉट लिमिटेड. आज के डेट में तो अब स्कोप है, पढ़ लिख नहीं रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो भी यू आर एक्सेलिंग. आप कोई आर्ट कर रहे हो, डांस, म्यूजिक, थिएटर, किसी में भी अच्छे हो तो एक्सेल कर रहे हो. तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट about the book, it is not just cramming the thing. आप सब कुछ काउंट करके रखिए. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग. अब ये नहीं आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो और कोई काम भी नहीं कर पा रहे हो, घर में पढ़े हो, बस बिल्कुल पढ़े ही हो पूरे दिन, है ना, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता. तो कैसे आप इंपॉर्टेंट, अपनी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं बनोगे, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग. मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी टर्म में आप किसी भी तरीके से फैमिली में ही कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, एंड तो सोसाइटी में कैसे करोगे जब छोटे ग्रुप में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एज अ होल हम कहाँ कर पाएंगे. तो एजुकेशन इज दैट. करिकुलम जो होता है आपका, अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली ना, एक फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करके हम लोग चीजें पढ़ते हैं. तो दैट करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड टाइम टू टाइम. चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहनी चाहिए. लाइक अब देखिए आप लोग सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बट कहीं IGNOU में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया है कि नहीं, आ चुकी है पॉलिसी, उसको ऐड ऑन कर दिया मटेरियल में, आपके सिलेबस में ऐड कर दिया, नहीं, तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं. पहली बात IGNOU में वैसे ही हम लोग रेयर ऑफ द रेयर कुछ बच्चे बहुत डिटेल पढ़ते हैं. तो ये चीज है यहाँ पे, करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड रेगुलरली टू कोप अप विद द सोशल चेंज. सोसाइटी भी तो चेंज हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी तो कितना चेंज आ रहा है. तो आपका जो करिकुलम रहता है, जो कंटेंट रहता है, उसको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि कैसे आप एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करोगे और एजुकेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाओगे. मतलब ऐसी एजुकेशन डिलीवर करोगे जो आपके रिसोर्सेज में टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ आते हैं, वेस्टेज ना रहे. अब देखिए इफ समवन वांट टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम, इफ समवन वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC ऑप्शनल, देन IGNOU MA सोशियोलॉजी बच्चा ऑप्ट कर लेता है ना, राइट.
सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाला बच्चा तो सोचता ही है कि चलो एक मास्टर की डिग्री आ जाएगी जब मेरा ये ऑप्शनल है। तो आप यूपीएससी वाले बहुत से बच्चे एमए सोशियोलॉजी कर रहे हो इसलिए ऑप्शनल नहीं लेते हो, आप ऑप्शनल इसलिए लेते हो कि अब तक ये इसलिए चूज करते हो क्योंकि आपने ऑप्शनल लिया है वहां पे, राइट। तो आप टाइम एफर्ट बचाने की कोशिश करते हो कि पढ़ना तो है ही डिटेल में, तो व्हाई नॉट कि इग्नू की बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, तो डिटेल में कवरेज भी हो जाएगा। ऑल्दो पढ़ता कोई नहीं है, आप भागते हुए स्टैंडर्ड बुक की तरफ हो, हेरालॉम्बस से कुछ पढ़िए, रिडजर से कुछ पढ़िए, कोचिंग के नोट से पढ़ लिए, नितिन सांगवान बुक से आपने फॉलो कर ली चीजें। इग्नू तो बस नाम की डिग्री के लिए हो जाती है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के यू विल वांट टू कि मार्क्स अच्छे आ जाए। बट ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा टाइम देखिए आप इग्नू की बुक अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों के पास जो है वो पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे एक पर्सन है, एक ऑथर थे जॉन हॉल्ट, अमेरिकन ऑथर थे जॉन हॉल्ट। इन्होंने जो पुराने तरीके से दी जाने वाली एजुकेशन थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन, लाइक यू आर गोइंग टू स्कूल, टीचर आर टीचिंग यू एंड यू आर कमिंग बैक एंड दैट्स इट, ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, तो जॉन हॉल्ट ने इसे क्रिटिसाइज करा। इन्होंने ये बोला कि ये जो है, ये जो पुराने तरीके से एजुकेशन दी जा रही थी, इट इज अथॉरिटेरियन, मतलब आप अपनी अथॉरिटी, टीचर बीइंग एट द पोजीशन, लाइक मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। समटाइम यू मेट विद द टीचर ना, जो आप कभी भी क्रिटिसाइज करो या बोलो समझ नहीं आ रहा, तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड दे आर लाइक टेंड टू शाउट एट द स्टूडेंट, वो चिल्लाने लगते हैं स्टूडेंट को और समझते हैं स्टूडेंट उनकी इंसल्ट करे। ऑल्दो देखिए, आई एम नॉट सेइंग टीचर ही गलत होते हैं, स्टूडेंट आज की डेट में स्टूडेंट आर आल्सो लाइक दे आर थिंकिंग देमसेल्फ हियर एंड टीचर हियर, तो आजकल ऐसा भी हो गया है, टीचिंग जॉब की तो बिल्कुल गंदी वाली बैंड बजी हुई है। तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन और डेंजरस है ये ऑल सोशल इन्वेंशन के, क्या जो पुराने तरीके वाली एजुकेशन आप लोग दे रहे हो, ये क्या कर रही है, ये स्लेव क्रिएट कर रही है, बिकॉज स्टूडेंट आर गोइंग, दे आर लर्निंग व्हाट द टीचर इज सेइंग, दे आर डूइंग व्हाट द टीचर इज सेइंग। उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो एक इनोवेशन है, उनका जो सोचने समझने की जो एक पावर है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन होती जा रही है। और ये बेसिक तो है दूसरे की सुनना, मान लेना कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही करना है, तो यू आर एक्टिंग लाइक अ स्लेव। तो ये एक नींव रखी जा रही है स्लेव स्टेट की, ये बोला जाता है। फिर जॉन हॉल्ट ने ही कहा कि चिल्ड्रन आर बॉर्न लर्नर, यार वो लर्नर होते हैं, शुरू से उनमें ये एक तरीके से हम बोले कि ट्रेट होता है कि दे आर क्यूरियस टू लर्न द थिंग, दे आर आस्किंग अबाउट द थिंग, दे वांट टू लर्न द थिंग, दे वांट टू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब वो बच्चा रेस करता है, अब उसको किस तरीके से आपने नर्चर किया, उस टाइम पे आंसर दिया, कई बार बच्चे के पूछने पे हो गई उसकी पिटाई, तो अगली बार वो हिम्मत ही नहीं करता और वो बच्चे का नेचर सेट होता रहता है। कई बार बच्चे को पूछने पे आंसर मिले, आप उसको लेके गए प्रैक्टिकल जगह ले जाके, आपने उसे समझाया चीजें, आपने एटमॉस्फेयर का चेंज होना, सन का निकलना, मून, ट्रीज, हाउ द सिस्टम वर्क, ये सब उसको प्रैक्टिकली दिखा के समझा रहे हो, तो वो बच्चे में वो क्यूरियोसिटी और वो लर्निंग रहेगी और वो बहुत छोटे सी चीजें सीख जाता है, राइट। तो ये चीज बच्चे में होती है। तो ही सेड दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न लर्नर। अब इन्होंने क्या बोला कि आप जो डिसीजन लेते हो अपने लिए, आप अपनी लाइफ को जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसी और को दे रहे हो, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, दे आर कंट्रोलिंग द थिंग, दे आर टेकिंग द डिसीजन फॉर यू, दे आर टेलिंग व्हाट इज गुड और व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, सो यू आर गिविंग ऑल द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू सम एक्सटर्नल एजेंसी। एंड क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी? द एक्सटर्नल एजेंसी वी टॉक अबाउट इज एजुकेशनल सिस्टम, कि आपने सारी पावर किसको दे दी? एजुकेशनल सिस्टम को दे दी है, राइट। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आई एम मेकिंग इट बिट लेंथी, छोटा सा टॉपिक में 5 मिनट में ऊपर से खत्म कर सकती थी, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज टू पुट अप ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि हम डिटेल में रिलीजियसली स्टडी कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को ये लेंथी लग रहा है और लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल शॉर्टकट पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, प्लीज डू वॉच दैट। Only serious student who said that they want the detailed video, ये वीडियो आई एम मेकिंग फॉर दैट, वेदर वो 5 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, ओके। सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, बिकॉज योर कमेंट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर दैट आई एम हैविंग हियर। There is nothing more than that. You know the YouTube algorithm, you know the YouTube earning, so there is nothing like that. अगर आपको भी पता है, अगर if I'll go out and take a lecture of 1 hour, I'll get certain good amount of money as compared to this, right? But I am doing this because I love to do this. तो आपके जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएंगे चीज़ों में, whether आप पता नहीं चलेगा you want it, you guys want it or not, तो वो चीज़ उतना ज़्यादा मोटिवेटिंग लंबे समय तक नहीं रहती है। वो थोड़े टाइम बाद जाके आई ऑल्सो लाइक कि अरे यार दे तो है नहीं बच्चे, क्या फायदा टू डू दिस, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, लेट्स डू समथिंग एल्स, तो वो चीज़ आ जाती है। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम बीइंग वेरी फेयर विद यू गाइज इन दिस, ठीक है। तो अब इन्होंने एक टर्म और दिया, व्हाट इज ट्रू एंड रियल एजुकेशन, राइट।
इन्होंने बोला ट्रू एंड, किसने, जॉन हॉल्ट ने, ट्रू एंड रियल एजुकेशन इज व्हाट द चिल्ड्रन मोस्टली वांट टू नो। व्हाट, लाइक यू आर सेइंग कि यार हमें चाहिए डिटेल वीडियो, हमारे पास कंटेंट नहीं है, वी वांट डिटेल वीडियो, तो व्हाट यू वांट टू नो, राइट, नॉट व्हाट आई वांट टू टीच। दैट रियल एजुकेशन इज व्हाट द मोस्ट चिल्ड्रन वांटेड टू नो। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो रियल एजुकेशन होती है दैट इज बाय वे ऑफ डूइंग, यू लर्न द थिंग बाय डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग, नॉट थ्योरेटिकली। आप देखते हो थ्योरी इतना पढ़ के जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, चीजें मैच ही नहीं करती है, पढ़ा कुछ और है, यहाँ काम कुछ और हो रहा है। तो चीजें करने से आती हैं, सिर्फ रटने से और लर्न करने से नहीं आती है। प्रैक्टिकली आसपास देखो, सोशियोलॉजी डेफिनेशन रटने से नहीं आएगी, इधर डेफिनेशन रट रहे हो और उधर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इधर एथिक्स पढ़ के जा रहे हो, उधर आप ब्राइब ले रहे हो, तो दिस इज नॉट द थिंग गाइस। द थिंग इज कि आपको क्या करना है, आपको बाय डूइंग चीजें आती हैं, नॉट ओनली बाय लर्निंग। एक्सपीरियंस से चीजें डेवलप होती हैं। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज एक्सपीरियंस। यू लर्न द थिंग, यू अंडरस्टैंड द थिंग बाय द एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग। जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है उससे हम लोग चीजें जो है वो सीखते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब देखो ये बोला गया, आप यहाँ पे ये स्कूल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बार बार, राइट? तो क्या ऐसा हो कि हम अपने आप को बिल्कुल सोशल आइसोलेटेड कर लें, लोगों से इंटरेक्ट ही ना करें, किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट ही ना बने? क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट, ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। बट हमें क्या करना चाहिए, जो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो तो यू शुड ट्राई कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस ना करो जबरदस्ती। You should not force them. Like I cannot force you कि यार आप मुझे follow करो, आप ये चीज देखो. If you are liking it, if you are getting benefit out of it, then you will watch them and you will get influenced by certain personality. I am saying कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये career option है, this is the best thing for you. तो वो जब आप उससे influence होंगे, then only you will do that. Otherwise आप वो काम नहीं कर पाओगे. Clear? तो ये चीज है रिगार्डिंग व्हाट कि आपको ऐसा नहीं है इसका मतलब है पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओ। आपको कनेक्टेड रहना है, आप कनेक्टेड रहोगे, लेकिन किसी को फोर्सफुली दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, वो आपका अथॉरिटेरियन बिहेवियर हो जाएगा। यू कैन नॉट फोर्सफुली इन्फ्लुएंस, राइट? लाइक इफ यू फॉलो मी एंड इफ यू, अगर आप मुझे मानते हो तो यू शुड डू दैट, आपको ये जरूर करना चाहिए, यू शुड परचेज दिस। एजुकेशन के वे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? वैसे बहुत सारे अलग अलग जगह एग्जांपल होते हैं, रिलीजन से जुड़े एग्जांपल होते हैं, आपके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम क्या है, हम अपने एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉट बाय जस्ट लर्निंग और क्रैमिंग द थिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली कि लर्निंग डिपेंड अपॉन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट रेगुलरली स्कूल में जा रहा है, उसे स्कोल्डिंग मिल रही है, डांट मिल रही है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम क्या हो, तुम इतना सा याद नहीं हो रहा, तुम इतना सा समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो वो स्टूडेंट की लर्निंग टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। वो स्टूडेंट हो सकता है पढ़ाई से डिस्कनेक्ट फील करने लगे, उसे इतना ज्यादा बुक्स पढ़ाई में इंटरेस्ट ना रहे। वेयर इज द स्टूडेंट हु इज बोल्ड इनफ, हु इज कॉन्फिडेंट इनफ, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विल टेक another 1.6 टॉपिक। तो यहाँ पे था एजुकेशन इज लर्निंग व्हाट चिल्ड्रन वांट टू नो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल आल्सो ट्राई कि मैं इसकी एक इमेज सेंड करूँ आप लोगों को। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो एंड आई सजेस्ट कि ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके वो फोन में कहीं छुप जाता है, ट्राई टू राइट इट डाउन आल्सो, सो दैट द कंसेप्ट और द टॉपिक्स पार्ट जो है वो डिटेल में कवर हो जाए, और उसके बाद एग्जाम में हाथ अपने आप चलेगा। इतना सुन लिया, पढ़ लिया, तो एग्जाम में अपने आप 20 नंबर में बहुत कुछ लिख पाओगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और आप लोग मुझे पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे एजुकेशन हॉटस्पॉट पे, यू कैन टेक्स्ट मी, डू जॉइन द इंस्टाग्राम ग्रुप आल्सो। यार इंस्टाग्राम पे आई एम प्लानिंग कुछ और शेयर करें, कुछ करें, बट एक क्राउड पहुंचेगा तब वो काम करने में मजा आएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, एंड फॉर द नोट्स एंड द इंफॉर्मेशन you can join the telegram group also. That's all for this video. Thank you everyone for watching.